नमस्कार प्रणाम। आज एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। आज की जो सच्ची घटना है, इसको सुनने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर देते हैं जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये वाकई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। इस परिवार में एक ऐसे शख्स ने इतना घिनौना काम किया जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आज की जो सच्ची घटना है, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ऐसी कहानी है जो मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो आप इस सच्ची घटना को पूरा सुनिए। जितने भी हमारे बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही जो हमारा परिवार है वह आगे बढ़ पाएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रायसेन जिला, और इसी जिला का एक गांव लगता है सलेमपुर गांव। इसी सलेमपुर गांव का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है वह होता है राशिद। राशिद का यह परिवार है जिसमें परिवार में उसकी पत्नी है। जो परिवार है राशिद का परिवार है, उसकी जो बीवी है यानी उनकी जो बेगम है, जिनका नाम सीना होता है। सीना और राशिद, इनकी दो बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। दो बेटों में एक का नाम इमरान होता है और एक का नाम कमरान होता है। इमरान और कमरान दोनों भाई थे। उनकी एक बहन होती है जिसका नाम रुखसाना होता है। रुखसाना जो है वह कागजी नाम है, बाकी जो बुलाने वाला नाम है सलीमा है। सलीमा नाबालिग होती है। इधर यह कमरान और जो उसका बड़ा भाई है। कमरान सबसे छोटा भाई था। जो कमरान होता है यह कोई काम नहीं करता है, इसको शराब पीने की भी लत रहती है। और यह इसका जो बड़ा भाई है वही सारा कुछ काम संभालता है। इधर जो उसके पिता है वह भी अपना काम धाम करते रहते हैं। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। इधर जो बड़ा भाई है उसका जब शादी हुई रहती है, यानी कि आज से 30 साल पहले उसकी शादी हुई। शादी जब होती है तो वो उसकी जो वाइफ होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, जिनका नाम फातिमा होता है। फातिमा जब घर में आती है तो घर में मानो खुशियां आ जाती है। अब इधर सलीमा और फातिमा जैसे लग रहा था कि वो ननद भौजाई नहीं बल्कि दोनों बहनें हैं। इस प्रकार से उनकी दोस्ती हुई थी और इस प्रकार से वह दोनों परिवार में रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। लेकिन अब इधर एक दिन जो हुआ, वहीं का जो रायसन थाना है वहां पर किसी का फोन आया है। इस बात को यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद जो रायसन थाना है, रायसन थाने के अंतर्गत रायसन थाने में एक फोन आता है। रायसन थाने के जो इंचार्ज होते हैं उस टाइम ब्रिजेश पाठक जी होते हैं। ब्रिजेश पाठक के यहाँ एक फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद यह कहा जाता है कि यहीं रौसेन गांव का जो एक इलाका है, जिस इलाके का नाम सेमरी है, सेमरी इलाके में एक बॉडी पड़ी हुई है जिसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर जो मृत बॉडी की बात पता चलती है और ये भी बताया जाता है इसको बड़ा बुरी तरीके से मारा गया है। ब्रिजेश पाठक जी वो अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और मौके पहुंचते हैं तो फिर वहां से एक शव का अभ्यास लेते हैं। शव का अभ्यास मिलता है। शव आसनों का अभ्यास को कब्जे में लेते हैं और उसके बाद उसकी सिखानात करते हैं, पूछता करते हैं। तो फिर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह बॉडी किसकी है। तो कुछ लोगों ने बताया कि यह अपने ही गांव का एक लड़का है जिसका नाम कमरान है। कमरान की यह बॉडी है। अब इस पर जब कमरान का नाम का चलता है तो गांव के लोग उसको उसके घर
लेकर के जाते हैं। जब घर लेकर के जाते हैं तो जो कमरान के पिता होते हैं या जिस लड़के का नाम बताया गया था, जिसकी बॉडी है उसका नाम बताया जाता है, तो फिर वो कहता है कि उसके बारे में पूछा जाता है उसके परिवार वालों से, तो कहते हैं नहीं यह हमारा बेटा नहीं है। जो उसके पिता है, कमरान के पिता है, वो भी कहते हैं कि यह मेरा बेटा नहीं। माँ है वो भी कहती है, बहन से पूछा जाता है वो भी कहती है, भाई से पूछा जाता है तो कहता है कि नहीं ये मेरा भाई नहीं है। बल्कि जो बाकी जो परिवार के लोग हैं, वो परिवार के लोग सभी लोग जो थे वो मना कर देते हैं कि यह उनका परिवार का नहीं है, उनके परिवार का यह हिस्सा नहीं है। अब इसको लेकर के जो पुलिस वो काफी परेशान हो जाती है कि आखिर एक परिवार के सभी गांव वाले कह रहे हैं कि इन्हीं का बेटा है, और सभी फिर ये कह रहे कि इनका ये बेटा ही नहीं है। और जब ऐसी बातें जब पता चलती है तो फिर पुलिस को कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है, और जो पुलिस है वह अपने तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू करती है, पूछताछ करती है घर में, फिर उनसे पूछती है, उनकी बहन से यानी कि जो कमरान है उस कमरान की बहन से पूछती है कि ये बताओ तुम्हारा ही भाई है। अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है। जब शक्ति से जब पुलिस पूछताछ करती है तो सभी लोगों ने कबूला कि हाँ ये उन्हीं का, उन्हीं के परिवार का हिस्सा है, इसका नाम कमरान है, और यह बात हकीकत है, ये उन्हीं परिवार का हिस्सा है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर इसी परिवार के लोग हैं जो इतना कैसे मना कर सकते हैं कि आखिर इनका यह परिवार ही नहीं है, इनका ये बेटा ही नहीं है। अब इस बात को लेकर के सभी लोग बेहद ताज्जुब में पुलिस होती है कि आखिर बात क्या है। अब फिर पुलिस उस पूछती है कि यानी कि जो उसकी माँ होती है, माँ से पूछती है कि यह बताओ कि आप बताइए कि आपको किसी पर संदेह। पिता से पूछती है, भाभी से पूछती है, बहन से पूछती है, लेकिन कोई भी कहता है कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन यह शराब बहुत पीता था इसलिए किसी ने मार दिया होगा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो मर गया बल्कि अच्छा ही हुआ, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। ये मर गया कोई बात नहीं, आपको लेकर जाना है तो बॉडी इसको लेकर चले जाइए, हमें इसकी बॉडी से भी कोई मतलब नहीं है। अब पुलिस के सामने बड़ा बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर परिवार के ही लोग हैं जो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर बात क्या है। इसको लेकर के पुलिस के मन में जब संदेह होता है, पुलिस भी हाँ जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार का बेटा मर गया, किसी को कोई दुख ही नहीं है। हाँ फिर उसने ऐसा क्या किया होगा जो हाँ उसके शरीर को भी लेना नहीं चाहिए। फिर पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है, और जांच पड़ताल शुरू करने के बाद उस पर पहले तो उस घर की तलाशी ली जाती है, और जब घर की तलाशी ली जाती है तो फिर वहां पर उसी घर में दीवार पर, बेडरूम में अलग अलग जगहों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। और जब पुलिस अच्छे तरीके से जांच करती है, फॉरेंसिक टीम आती है तो फिर उस ब्लड को, उस ब्लड सैंपल को और उस बॉडी से दोनों को जब मैच कराया जाता है तो पता चलता है कि ये बॉडी ये जो है वो कमरान का ही, इस घर में खून गिरा हुआ है और ये बॉडी जो है वह कमरान की है। तो अब ये पुलिस के सामने यह सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। परिवार के लोग मना भी कर रहे हैं और परिवार के अंदर इसका मर्डर भी हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह थी, अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह होती है कि कमरान को धारदार हथियार से मारा गया था, गला घोट के, उसके बाद कई चाकुओं से वार किए गए थे, उसके गर्दन काटी गई थी। यहीं तक मामला जब नहीं थमता है बल्कि उसके गुप्तांग को भी काट दिया जाता है। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इसी आधार पर उसके घर में बस खून मिला था, ऐसी आधार पर पुलिस जो लड़की है, जो कमरान के पिता है, माँ है, भाई है, और उसकी जो घर में भाभी है, और जो लड़की होती है वह खैर नाबालिग होती है, उसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, उसको पुलिस छोड़ती है, बाकी सभी लोगों को अरेस्ट करती है।
और अरेस्ट करने के बाद थाने लेकर के आती है। थाने लाने के बाद से फिर उनसे पूछताछ करती है। जब शक्ति से जब पूछताछ होती है तो फिर एक नई कहानी निकल कर के सामने आती है। दरअसल जो लड़के की माँ है वह कहानी बताती है। और आखिर वो कहानी क्या थी? दरअसल इनके जो दो बेटे होते हैं, दोनों बेटों में इनकी एक संतान होती है। इनकी जो संतान होती है, दो बेटे होते हैं। दो बेटों में एक बड़ा बेटा है जो घर का काम चल करता है। बाकी जो छोटा बेटा है वह कुछ करता नहीं था, बल्कि उसकी एक बुरी आदत होती है कि वह दारू पीता था। दारू पीने के बाद से जो भी पैसे मिलते थे उसको उड़ा देता था। बाकी घर से जो पैसा होता था घर का पैसा लेता था। यही नहीं बल्कि अपनी माँ से, बहन से, पिता से सबसे झगड़ा भी करता था। जब उसको पैसे नहीं मिलते थे तो फिर अपनी माँ के गहने भी बेचने लगा था। और अलग अलग तरीकों से जब ऐसे ऐसे करने लगता है तो फिर वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। अब मामला अगर यहीं तक, अगर चोरी तक थमता, दारू पीने तक थमता तो बात समझ में आती थी। लेकिन मामला जब इससे आगे बढ़ता है तब सभी को समस्या होने लगती है। दरअसल जो कमरान है वो एक दिन दारू पी करके आता है और दारू पीने के बाद उस टाइम पर कोई घर में नहीं होता है, बल्कि घर में उसकी माँ ही होती है। जब कमरान दारू पी करके आता है तो वह सीधा अपने माँ के कमरे में जाता है और उसकी माँ जो होती है वो सोई रहती है। और अपनी ही माँ के साथ वो जबरदस्ती कर, यानी अपनी ही सगी माँ के साथ जबरदस्ती करने लगता है और अपनी माँ के साथ अपनी हवस पूरी करता, अपनी ही माँ को है पूरी तरीके से नग्न करता है और उसके बाद अपनी हवस बुझाता है। हवस बुझाने के बाद से वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन जब उसकी जो माँ होती है उसको यह लगता है कि यह नशे में था, नशे में होने के बाद से इसने मेरे साथ गलत किया है। पहले तो इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी होता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो कमरान होता है वो इतना नशे में कूर होता है कि वो अपनी माँ के साथ ही जबरदस्ती कर बैठता है। अब इधर जो माँ होती है वो परेशान होते हैं, सोचती है कि अगर अपने पति से बताएंगे, अपने बेटे से बताएंगे तो फिर ये अब घर में बवाल होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगी घर में। इसलिए सोचती है कि ये बातें हैं जो इसी में दब करके रह जाए तो बेहतर होता है। इधर जब कमरान को जैसे जैसे मौका मिलता वो अपनी माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब यह सिलसिला एक ही बार नहीं थमने वाला था, बल्कि ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन यह बात अगर उसकी माँ तक ही होती तो बात समझ में आती। अब सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये बात उसकी भाभी होती है। भाभी को देख करके वो वैसे ही फिदा था, भाभी को पाने की चाहत उसके अंदर थी। एक दिन उसके परिवार वाले सभी लोग शादी में गए हुए थे और घर में कोई नहीं होता है, केवल उसकी जो भाभी है वही होती है। अब मौका पाकर के कमरान उसके साथ भी जबरदस्ती कर बैठता है, उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। इधर शारीरिक संबंध बनाता है अपनी भाभी के साथ, उस टाइम पर रात में जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती करने के बाद कई दफा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब ऐसे ही जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। प्रहार सभी लोग चले जाते। अब यहीं तक बात अगर थमती नहीं दिखी, उसने अपनी छोटी बहन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया और यह सिलसिला बारी बारी से चलने लगा था। अब यह सभी लोग एक दूसरे से कोई नहीं इसलिए नहीं बताता था कि घर में सभी लोग जानेंगे तो हंगामा होगा, यह नशे में आकर के ऐसा करता है। इसी वजह से सभी लोग शांत रहा करते थे। लेकिन एक दिन जो कमरान है वह आता है तो घर में अभी सभी लोग होते ही है। उसका जो भाई होता है बस वही नहीं होता है और वह सीधा अपने भाभी के कमरे में जाता है और भाभी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसके शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से जो उसकी भाभी होती है फातिमा, वह शोर करने लगती है, शोर मचाने लगती है। जब शोर मचाती है आकर के अपनी सासू माँ से यह बातें कहती है। सासू माँ से जब यह बात कहती है, सासू माँ खुद पहले से ही ग्रसित होती है
अब जब यह बात उसकी बेटी यानी कि कमरान की जो बहन थी वो जब सुनती है कि सभी लोग ऐसा कह रहे तो फिर वो यह भी दब नहीं पाती है। वह भी अपनी बात जो थी जो उसका भाई उसके साथ किया रहता है उससे बात बताती है अपनी माँ को कि उसने मेरे साथ भी ऐसा किया है। अब इस पर सभी लोग परेशान हो गए थे कि आखिर वह करे भी तो क्या करें। अगली रात को फिर कमरान आता है पी करके और पीने के बाद से वह फिर सीधा अपनी बहन के कमरे में जाता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। सभी लोग उस टाइम परिवार के लोगों को भी पता चल गया था, यानी कमरान के जो पिता होते हैं उसको भी पता चल गया था, है भाई था उसको भी पता चल के जाता है। अब सभी लोगों ने फैसला लिया कि ऐसे अगर सभी ऐसे चलता रहा तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, इसको रास्ते से हटाने में ही भलाई है। अब इसीलिए जो सभी लोग थे वो उन्होंने एक निर्णय लिया और उसके बाद उस लड़के को घर में ही मार दिया। उसके बाद उसको जान से मारने के बाद से फिर उसको उसी बगल के इलाके में ला करके फेंक दिए और फेंक करके सीधा वो घर चले जाते हैं। सुबह जब होती है तो फिर यह बात थाने में पहुंचती है और थाने में पहुंचने के बाद से जब बात सामने खुल करके आती है तो वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक दरिंदा इस प्रकार की हरकत कर सकता है जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मां को, भाई को, भाभी को और उसके पिता को, चारों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो लड़की होती है वो नाबालिग होती है और वो पहले से ही डरी होती है क्योंकि उसके साथ भी इतनी घिनौनी हरकत की गई रहती है कि वो पहले से सदम में रहती है। और इस बारे में सभी लोगों ने बताया कि उसकी बहन का इसमें कोई हाथ ही नहीं है और वह जो लड़की है वो निर्दोष है, वो थी ही नहीं उस टाइम पर घर में। अब इस वजह से जो लड़की है, लड़की को पुलिस छोड़ देती है, बाकी उससे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन जो लड़की है वहाँ पर बेगुनाह साबित होती है और बेगुनाह साबित होने के बाद से फिर उस लड़की को छोड़ जाता है। बाकी इन लोगों पर, हालांकि जो कमरान था उसने तो बहुत ज्यादा गलती की थी, ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है, लेकिन पुलिस को छोड़ना भी चाहिए। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो तो करना पड़ेगा ही, इसीलिए पुलिस ने सभी लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्ट बाद उन पर FIR लिखी, यानी कि हत्या का आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद से उनके खिलाफ FIR लिखी। अब इस अपराध को भला कैसे टाले? हमारे समाज में जो भी कोई नशा करता है, हर एक परिवार को सतर्क होना चाहिए ताकि किसी और की जिंदगी इस तरह से बर्बाद न हो। बाकी जो सजा है उनकी कोर्ट तय करेगा, बाकी कोर्ट सजा को कम से कम तय करने की बात चल रही थी। बाकी देखिए सजा कितनी होती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी केस जो है वो पेंडिंग में है, कितने साल की सजा होती है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे दरिंदों को क्या रहना चाहिए? क्या पुलिस ने सही किया कि उसके परिवार वालों को ही अरेस्ट किया? परिवार वालों को छोड़ना चाहिए था या अरेस्ट करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक ही विनती आपसे फिर है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। सभी लोग सचेत और सावधान रह सके। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।